ये गजल के अशार कहूंगी कि मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है। जौहर भाई ने कहा कि मेरा कलाम खुदा का नहीं। अब आप शब्दों का हेर फेर देखिए। मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो, अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है। अब वक्त आ गया है कि रहबर बदल ही दो। मेरा है ये ख्याल, तेरा क्या ख्याल है। और धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए, बोलिए 11 तारीख को किसको जाओगे शंकर। धीरे क्यों बोलते हैं, मुझे मालूम है क्यों बोल रहे हैं धीरे। मैं तो सामने खड़े होके बोल रही हूँ, धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। ये मीडिया है क्या, ये सियासी दलाल है। धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। ये मीडिया है क्या, ये सियासी दलाल है। और सुनिएगा कि डरिए मत, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। देखिए, जिम्मेदार हम भी हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं कि सियासत में किसी पढ़े लिखे को आना चाहिए, तो ये कहना चाहूंगी कि कल थे शरीफ आज वो अय्यार हो गए। कल थे शरीफ आज वो अय्यार हो गए, जब से वो कुर्सियों के परस्तार हो गए। कल थे शरीफ आज वो अय्यार हो गए, जब से वो कुर्सियों के परस्तार हो गए। और ये भी तो है आसार कयामत के ए हया, ये भी तो है आसार कयामत के ए हया। जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए, जाहिल अगरचे मुल्क के सरदार हो गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जरा पढ़े लिखों को जरा अपना सरदार बनाइए जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या मोहब्बत, ना 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 ना, ना नहीं। क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी, क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी। आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी, आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। जुमलों का पिटारा है ना वादों का पिटारा, जुमलों का पिटारा है ना वादों का पिटारा। नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी, नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी, नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी। हाँ, मुझसे ये भी कहा गया जी, 11 तारीख की खुशियां अभी से मनाई गई है ये इंशाअल्लाह। हाँ जी, शुरुआत हो गई है इससे। मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत नफरतों की बात हो रही है जब से भी। सुनिएगा, हम जवाब दे रहे हैं। नफरतों की कमियां वहां तो नहीं, नफरतों की कमियां वहां तो नहीं, पर मोहब्बत भी कम शे मियां तो नहीं, पर मोहब्बत भी कम शे मियां तो नहीं। क्या गिराएंगे यकजहतियों का, क्या जलाएंगे यकजहतियों का चमन, क्या जलाएंगे यकजहतियों का चमन। ये हवाएं हैं ये आंधियां तो नहीं, ये हवाएं हैं ये आंधियां तो नहीं। और देखिए कुर्सी के लिए क्या होता है, तब एक शेर कहा है कि इतनी भी जी हुजूरी नहीं है भली, इतनी भी जी हुजूरी नहीं है भली। कुर्सियां हैं जिए बीवियां तो नहीं, कुर्सियां हैं जिए बीवियां तो नहीं। और सुनिए, उनको नेता, ये तो नेता है ही नहीं, सुनिएगा, उनको नेता कहा तो खफा हो गए, उनको नेता कहा तो खफा हो गए। नाम ही है दिया गालियां तो नहीं, नाम ही है दिया गालियां तो नहीं।
और ये उर्दू स्कूल है ना। हाँ, तो एक शेर में जो है नजर करना चाहूंगी कि जो है महफिल में सबसे हंसी ए हया, हालांकि कोई खातून है ही नहीं मेरे अलावा यहाँ पे, लेकिन भी मैं सबसे ज्यादा बहुत महफूज जो है यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। और इस बात को मैंने हमेशा दावे के साथ हर जगह कहा है जब से मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, नेता नहीं थी, नेता नहीं बनूंगी, लेकिन आप लोगों के बीच थी हूँ और रहूंगी, आप लोगों की थी हूँ और रहूंगी, ये मेरा वो है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो सुनिएगा, जो है महफिल में सबसे हंसी ए हया, वो कहीं मेरी उर्दू जुबा तो नहीं, वो कहीं मेरी उर्दू ज़बा तो नहीं, नफरतों की कमियां वहां तो नहीं। और देखिए, अब मैं ये पैगाम जरूर देना चाहती हूँ कि हम लोग को अगर कुछ मौका दिया है ऊपर वाले ने आप लोगों के बीच में आने का, तो जरूरी नहीं कि हम कुर्सी पे बैठ के संसद में बैठ के कोई बात बोले। मैं ये कहना चाहूंगी, हमें अपने वजूद को और अपनी औकात को, अपनी हैसियत को समझना चाहिए। तो हम नेताओं को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उनकी जी हुजूरी करते हैं। तो जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं, जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं, जाहिर है कि कुर्सी के भी हकदार नहीं हैं। जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं हैं, जाहिर है कि कुर्सी के भी हकदार नहीं हैं। हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली, हमने उन्हें चुना है तो कुर्सी उन्हें मिली। सरकार असल हम है, वो सरकार नहीं है। सरकार असल हम है, वो सरकार नहीं है। सरकार असल हम है, वो सरकार नहीं है। इस बात को समझ जाइए, वरना क्योंकि ऊपर वाले ने भी ये कहा है कि न जिसकी फिक्र हो सच्ची, न ज़बान जिसकी नहीं अच्छी, तबाही देखकर तबीयत कभी जिसकी नहीं मचली, ख्याल आया नहीं जिसको कभी खुद को बदलने का, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। तो अपनी हालत को हमें खुद को ही बदलना पड़ेगा। और ये जो लोग बहुत इल्जाम लगाते रहते हैं मुसलमानों पर, मुसलमान ये है, मुसलमान वो है, तब मैं बहुत दावे के साथ कहती हूँ कि मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता, मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता। मुसल्लम जिसका ईमान है खता हरगिज नहीं करते। सियासत की अदा देखो कि खुद इनके इशारों पर जो है मशकूक मुनसिफ बस उन्हीं पर शक नहीं करते, जो है मशकूक मुनसिफ बस उन्हीं पर शक नहीं करते। और सुनिएगा, आपने तरन्नुम का हुक्म दिया है, थोड़ा सा वक्त है इसलिए 3-4 अशार सुना रही हूँ। आप लोगों के साथ रोज बहुत जुल्म होता है, तो कह रही हूँ कि ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, अपनी कमजरफी का इजहार किया करते हैं, अपनी कमजरफी का इजहार किया करते हैं। और देखिए, बहुत सारे कौन कौन से लोग नेता बन के चलेंगे, उन्हीं की नजर कर रही हूँ। शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, यूं तो कव्वे भी फिजाओं में उड़ा करते हैं, यूं तो कव्वे भी फिजाओं में उड़ा करते हैं। और सुनिए, ये कहना है मुझे आप लोगों से कि बहुत ज्यादा पटाखे चूक रहे कि बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता, बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता, वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, बना दो लाख बुत उसके, खुदा तो हो नहीं सकता, वो अदना सा बशर उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है, सभी का वक्त आता है, सभी का वक्त जाता है। सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता, सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता, सिंहासन एक राजा का सदा तो हो नहीं सकता। और सुनिए, ये भी कहना चाहूंगी कि मजहब की है न जात की न हैसियत की है। कभी आप लोग बटिएगा मत, किशनगंज जैसा वैसा ही रहे। मजहब की है ना जात की ना हैसियत की है। सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है। दुनिया में जात न
नस्ल का हर और सिलसिला ये धर्म की नहीं, ये खता जहनियत की है, ये धर्म की नहीं, ये खता जहनियत की है। और बहुत पहले मैंने कथा कहा था, बहुत पहले मैंने कहा था 4 मिसरे की, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और देखिए एक शेर सुना रही हूँ कि यहीं से समझ जाइए कि कोई कितना भरोसा के काबिल है कि नहीं है, कितना। हमेशा सुनिएगा, हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। और सुनिएगा कि कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता किसी का हो नहीं सकता। और आएगा काम अहले वफा के भला वो क्या, आएगा काम अहले वफा के भला वो क्या, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करता। और 4 मिसरे के इजाजत चाहती हूँ, आप लोगों को बहुत 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 इल्जाम लगाते हो। और अभी आपने बोला कि किशनगंज तो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, तो गरीब अमीर की बात ये है कि मैं खुश हूँ इसलिए, आप लोगों की तरफ से कह रही हूँ, मैं खुश हूँ इसलिए कि मेरा फलसफा है ये, मैं खुश हूँ इसलिए कि मेरा फलसफा है ये, मुझको वही मिला है जो मेरा नसीब है। मैं खुश हूँ इसलिए कि मेरा फलसफा है ये, मुझको वही मिला है जो मेरा नसीब है। चाहते हैं मुझे लोग मैं कितनी अमीर हूँ, सब कुछ है उसके पास वो फिर भी गरीब है, सब कुछ है उसके पास वो फिर भी गरीब है। और आप भी लोगों से सीखा है, कभी किशनगंज को आइंदा गरीब मत कहिएगा। कि सुनिएगा ये 2 मिसरे जो है उसको नजरअंदाज करके जो बात के 2 मिसरे उस पर गौर कीजिएगा। मेरे आमाल कैसे हैं, मेरा किरदार कैसा है, मेरे आमाल कैसे हैं ये मेरा नाम कहता है, मेरा किरदार कैसा है ये मेरा काम कहता है। बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई, है जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा इस्लाम कहता है जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा इस्लाम कहता है। और देखिए और जो जो इल्जाम लगते हैं मैं उसका हमेशा जवाब देती आई हूँ, और मैंने कभी भी है उस पर भरोसा करके कभी भी जो है कोई खौफ और डर महसूस नहीं किया कि। और ये मैंने कहा भी है कि बात जानते हैं मेरे हम नवा सभी, मैदाने हक में अपना सुखन तोलती हूँ मैं, अब क्या मिलेगी मुझको सजा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ। तो 4 मिसरे सच सुना के इजाजत सुनेगा कि हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। हम जरा तकरीर कर ले तो जिहादी बोलिए, और जरा तकरार कर ले तो फसादी बोलिए। और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए, अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए, अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए। और ये दावे के साथ कि वो मजहब मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता, मुसलमान है तो दहशतगर्द तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैं सुना चुकी हूँ, मुझे याद ही नहीं। खैर ये कहना चाहूंगी कि वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वो मजहब खून बहाने की जिसे भी देखो, कहीं भी जंग हो दहशत हो या फिर बम धमाके हो, कहीं भी जंग हो दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। कहीं भी जंग हो दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है। और मैं इस उम्मीद के साथ कि 11 तारीख को खुशखबरी सुनने को मिलेगी, आप लोगों का वादा है, ये वादा है, तो बस इसी वादे के साथ क्या आज मुशायरे का माहौल नहीं है, तो मैं भी जहां जहां से याद आ रहा है वो सब सुना।
इस वादे के साथ कि आप वोट उसी कैंडिडेट को देंगे जिसके लिए हम यहाँ पे, ये वादा है, ये वादा ठीक है। वरना फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि एक बार तेरी बज़्म में सच बोल दिया था, एक बार तेरी बज़्म में सच बोल दिया था, फिर उसके बाद मुझको बुलाया नहीं गया, और 36 का आंकड़ा है मेरा भी तो झूठ से, 36 का आंकड़ा है मेरा भी तो झूठ से, मुझसे भी तेरी बज़्म में आया नहीं गया, मुझसे भी तेरी बज़्म में आया नहीं गया। तो आप बिल्कुल अगर सच्चा वादा करते हैं तो मैं नज्म सुना के इजाजत चाहती हूँ, सुनिएगा। और ये नज्म मेरी है ही नहीं, ये जमानों के झगड़े पे नज्म है, और जो हुआ है मेरे साथ वही मैंने वैसा का वैसे इसको बयान कर दिया, सुनिएगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है, लता जब लड़खड़ाई, और यहाँ भी मैं लड़खड़ा रही हूँ, हया ही संभाल रही है, लता लड़खड़ा रही है, यहाँ पे भी हया ही संभाले हो, यहाँ पे भी लता जब लड़खड़ाई है हया, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, अगर गिर भी गए तो क्या हुआ। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ, मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। उधर हिंदी सी माई है, इधर उर्दू सी खाला है, उधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। फिर देखिए मैंने हक बयान नहीं की, सुनिएगा। मगर जो पालता, क्योंकि मैं उर्दू मंचों से फिर हिंदी मंचों पे गई हूँ, तब मैंने ये कहा है कि मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है, इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है, मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। और ये जो बंद कहा है, इन दोनों गुज़िश्ता सालों में बहुत देखने को मिला है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है, कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। और सुनिएगा, भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है, मेरी हिंदी भी उत्तम। बहुत बहुत शुक्रिया। और 11 तारीख को खुशखबरी सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह। इसी वादे के साथ एक बार आप कह दीजिए इंशाअल्लाह अपने कैंडिडेट। शुक्रिया, खुदा हाफिज।